सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि PMMVY में आपने अपने जिन भी लाभार्थियों का पहले बच्चे का सिर्फ एक ही पार्ट भरा है और दूसरा फॉर्म भरना उनका पेंडिंग है, यानी कि आपने उन लाभार्थियों का फॉर्म तब भरा था जब वो प्रेग्नेंट थी या सिर्फ उनके बच्चे का जन्म हो गया था और टीकाकरण पूर्ण नहीं हुआ था। और आप यहाँ पर ध्यान दें, जब भी हम PMMVY का फॉर्म भरते हैं तो वो सारी डिटेल्स LMP के हिसाब से लेता है। जैसे LMP के अकॉर्डिंग यदि बच्चे का जन्म हो गया होता है तो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी खुलता है, और यदि LMP के अकॉर्डिंग बच्चे के टीकाकरण का भी टाइम पूरा हो गया होता है तो वो सभी कॉलम्स खुलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि PMMVY में आपके वो लाभार्थी जिनकी फर्स्ट डिलीवरी थी लेकिन आपने उनका सिर्फ A पार्ट ही भरा है और अब उनके बच्चे का टीकाकरण भी पूर्ण हो चुका है, तो आप वो सभी डिटेल्स कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान दें, आप वो डिटेल्स तभी फिल कर सकते हैं जब आपके में शो करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन 3 लाइन्स पर जाएंगे। इन 3 लाइन्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपके जिस भी बेनिफिशरी की डिटेल्स पेंडिंग होंगी आपको वो यहाँ पर शो कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पर एडिट पर जाते हैं और एडिट पर जाने के बाद हम इनकी डिटेल्स फिल करते हैं। तो चलिए हम इनकी सभी डिटेल्स फिल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, यस, क्योंकि हमने इनका फॉर्म जब फिल किया था जब ये प्रेग्नेंट थी और इनकी डिलीवरी उस टाइम नहीं हुई थी। तो अब हम यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, तो इनके बच्चे का जन्म हुआ था 2/11/25 को, यानी कि 2 नवंबर 2025 को। तो चलिए हम फिल करते हैं 2 नवंबर 2025। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि इस गर्भावस्था में कितने बच्चे पैदा हुए थे। तो इनके सिर्फ ये एक ही बच्चा पैदा हुआ था। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था, आंगनवाड़ी सेंटर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, घर में, अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, और ट्रांजिट का मतलब होता है कि रास्ते में। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे। तो हॉस्पिटल का नाम है हमारा सिविल हॉस्पिटल सोनीपत, सिविल हॉस्पिटल सोनीपत। ये फिल करने के बाद हम यहाँ पर हमसे बच्चे का जेंडर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इसे फीमेल करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सभी वर्कर ध्यान दें, आप यहाँ पर जो ये डिटेल है हमारी वॉज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, आप इसे यस ही करें। अधिकतर वर्कर्स इससे नो पर रहने देती हैं, तो आप ऐसा ना करें, आप इसे यस पर ही क्लिक करें और आप यहाँ पर जो वैक्सीनेशन डिटेल्स हैं वो फिल करें और साथ में इन बॉक्स को टिक ज़रूर करें। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे टिक करती हूँ। यहाँ पर इनको BCG यानी कि वैक्सीनेशन एट बर्थ लगी थी 2 नवंबर 2025 को, तो हम 25 सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डे। इसके बाद हमारी लगी थी पेंटा 1 लगा था, यानी कि वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक, वो लगी थी हमारी 13/12/2025 को। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले ईयर सिलेक्ट करती हूँ, फिर मंथ के बाद मैं फिर यहाँ पर डेट सिलेक्ट करती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर है वैक्सीनेशन ऑन 10th वीक, यानी कि पेंटा 2, वो इन्हें लगी थी 14/1/26 को। तो चलिए मैं यहाँ पर 14/1/26, और आप यहाँ पर ध्यान दें वैक्सीनेशन ऑन 14th वीक, यानी कि पेंटा 3 इन्हें लगा था 11/2/26 को। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करती हूँ। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आता है रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको एक और लाभार्थी की डिटेल्स फिल कर दिखाती हूँ।
तो इसके लिए हम यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और 3 लाइंस पर जाने के बाद हम यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स पर जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी एक बेनिफिशरी हैं, हमें इनकी चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल्स अपडेट करनी है। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ एडिट पर जाएंगे और एडिट पर जाने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले हैज़ द चाइल्ड बॉर्न पर यस करेंगे, क्योंकि हमने इनका फॉर्म जब ये प्रेग्नेंट थी तब फिल किया था, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। और यस करने के बाद हम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो इनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 24/10/2025। तो चलिए हम इनका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 24/10/2025। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि इस प्रेगनेंसी में इनके कितने बच्चे हुए हैं। तो ये एक ही बच्चा हुआ है, तो हम 1 सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो ये फीमेल है। और फीमेल के बाद सिलेक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बच्चे का जन्म किस प्रकार के संस्थान में हुआ। तो इनका जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, तो हम यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाते हैं। यहाँ पर हम हॉस्पिटल का नाम फिल करते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ। और आप ध्यान दें, आपने हॉस्पिटल का नाम वही फिल करना है जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो चलिए यहाँ पर हमने हॉस्पिटल का नाम फिल कर दिया है। नाम फिल करने के बाद हम यहाँ पर वैक्सीनेशन डिटेल्स फिल करेंगे। तो पहला है हमारा वैक्सीनेशन गिवन, वैक्सीनेशन एट बर्थ। तो ये हमारी थी जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था 24/10/25 में। तो चलिए हम फिल करते हैं 24/10/25। अब इसके बाद है वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक, तो हम पहले इसे टिक करेंगे, यानी कि पेंटा 1 की डेट। तो हम यहाँ पर ये इन्हें लगी थी 22/11/25 को। तो चलिए हम यहाँ पर 22/11/25। अब नेक्स्ट है वैक्सीनेशन ऑन 10th वीक, यानी कि पेंटा 2। तो ये इन्हें लगी थी 20/1/26 को। तो चलिए हम पहले यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा है 20/1/26। और अब है हमारी वैक्सीनेशन ऑन 14th वीक, यानी कि पेंटा 3। वो इन्हें लगी थी 18/2/26 को। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब जब आप यहाँ पर जाकर चेक करेंगे अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको दिखेगा देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू अपडेट इम्यूनाइजेशन डिटेल्स। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह बहुत ही आसानी से जो भी आपके बेनिफिशरीज़ हैं, जिनका आपने PMMVY में ए पार्ट ही फिल करा हुआ है और उनकी चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल्स भरनी पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर आपको अपने आप ही शो करने लग जाएंगी। यानी कि आपके वो लाभार्थी जिनका चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स पेंडिंग है, वो आपको जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, यानी कि जब उनको पेंटा 3 लगने का टाइम भी एज़ पर LMP पूरा हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर अपने आप ही शो करने लग जाएंगी और फिर आप एडिट कर कर आसानी से भर सकते हैं। और आप ध्यान दें, जब भी आपका काम पूरा हो जाए तो आप प्रॉपरली साइन आउट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिन भी बेनिफिशरीज़ का आपने केवल ए पार्ट भरा हुआ है और उनके चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल्स अपडेट करना पेंडिंग है, तो आपको वो कहाँ पर दिखेंगी और आप उनकी डिटेल्स को कैसे अपडेट करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने लाभार्थियों की चाइल्ड